हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। जैसे कि चर्चा चल रही है कि गुरुदेव का जो गोचर हो रहा है उसके क्या प्रभाव हो रहे हैं लोगों के जीवन के ऊपर। श्रृंखला अभी तक सिंह लगन सिंह राशि तक पहुंच चुकी है। अब आज चर्चा करते हैं कि यदि आपकी कुंडली में आपका लगन कन्या है या आपकी चंद्र राशि कन्या है तो क्या प्रभाव हो रहे हैं। इस समय जो चर्चाएं हैं वो बेसिकली लगन पे केंद्रित करके है। अगर चंद्र कुंडली से ये प्रभाव होगा तो वो मन के ऊपर प्रभावित होता हुआ नजर आता है। पहले ये देख लें कि सभी लोगों के लिए यानी कि कन्या लगन में जन्म लेने वाले सभी जातक जातिकाओं के लिए क्या कॉमन पॉइंट्स हैं, क्योंकि सभी की जीवन एक जैसा चले ये कतई नहीं होता, कभी नहीं होता। सबकी अपनी अपनी कुछ इंडिविजुअल चीज़ें होंगी, लेकिन मोटा मोटा कुछ एरियाज कुछ क्षेत्र सभी के लिए बराबर मात्रा में प्रभावित होते हुए नजर आएंगे। तो देखते हैं वो कौन कौन से क्षेत्र नजर आते हैं। सबसे पहले अगर बात की जाए तो गुरुदेव का गोचर जब अष्टम भाव में हो रहा है तो इस लगन के लिए ये इतना शुभ नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर गुरुदेव जो हैं वो केंद्र के स्वामी हैं। ठीक है, केंद्र अधिपति दोष उनके ऊपर लगता है, यहाँ तक भी ठीक है। लेकिन जब केंद्र के स्वामी होकर वो 6, 8 या 12 भाव में बैठेंगे तो ऐसे स्थिति में कहीं ना कहीं अड़चने, बाधाएं, परेशानियां दिखाएंगे। यहाँ पे कोई विपरीत राज्यों की स्थिति नहीं उत्पन्न हो सकती। कारण यह है कि गुरु किसी अशुभ भाव के स्वामी नहीं है। ठीक है, अब एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले कि क्या इसकी स्थिति, क्या प्रभाव। अगर देखा जाए तो चौथा भाव जो है वो होता है भूमि, भवन, वाहन और रिलेशंस में अगर हम बात करें तो माता का भाव होता है। तो भूमि, भवन, वाहन और माता के स्वास्थ्य से जुड़ी हुई चीज़ों को लेकर थोड़ा सा बेचैनी, थोड़ा सा परेशानी, कुछ अचानक के तत्व यहाँ पे उत्पन्न हो सकते हैं। ये अचानक वाले जो तत्व हैं इसका प्रभाव कम से कम सितंबर 2023 तक बना रह सकता है। दूसरी तरफ बात करें तो चौथा भाव हमारे मन की स्थिति को दर्शाता है। ठीक है, अगर चंद्रमा जो कि कारक है वो पीड़ित हो रहा है किसी कुंडली में तो फिर प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। यदि चंद्रमा प्रभावित या पीड़ित नहीं हो रहा है, ऐसे स्थिति में ये जो गोचर है वो कम से कम अपने रिजल्ट को रिड्यूस करेगा, अप्रॉक्सीमेटली 33% रिड्यूस कर देगा और 66% के अप्रॉक्स आपको थोड़ा सा मन के अंदर गुस्सा, बेचैनी, जल्दबाजीपन ये महसूस हो सकता है। क्योंकि गुरुदेव खुद और उनकी राशि भी यहाँ पे कहीं ना कहीं राहु के प्रभाव में हैं। ठीक है, तो भाव प्रभाव को स्थिति में देखते हुए मन के अंदर व्याकुलता, बेचैनी, जल्दबाजपना ये चीज़ें इन्वॉल्व रह सकती है कन्या लगन के जातक जातिकाओं में। अब अगर चर्चा करें कि जो 7वां भाव है सप्तम भाव के स्वामी होने की वजह से उनका काम है व्यापार, उनका काम है आपका विवाह, और यदि हम कम उम्र में हैं तो उनका काम है हमारी दूसरों के प्रति साझेदारी। ऐसे स्थिति में जब गुरुदेव अष्टम भाव में बैठे हैं और पीड़ित हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसका प्रभाव आपके वैवाहिक जीवन पे, आपके व्यापार पे और आपकी साझेदारी पर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे पहली कंडीशन तो यह है कि गुरुदेव का जो गोचर है वो इतना अच्छा फल नहीं दे पा रहा, लेकिन क्या ये पूरी तरीके से ख़राब होगा ऐसा भी नहीं कहा जा सकता। कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जिनमें यदि लोग प्रयास कर रहे हों तो उन्हें किसी प्रकार की सफलता भी हासिल हो सकती है। कारण यह है कि गुरुदेव जब भी गोचर करते हैं उनके साथ कहीं ना कहीं देवताओं का आशीर्वाद भी गोचर करता है। तो अगर इस स्थिति को समझें, अष्टम में बैठे हैं, अष्टम का मतलब है कि जीवन में किसी प्रकार के परिवर्तन को लाने की कोशिश होगी आने वाले 13 महीनों में या 1 साल के अंदर। जो प्रभाव वाले एरिया हैं वो देखा जाए तो शनि और गुरु की साझा दृष्टि में पाएंगे आपका 12th हाउस। तो जो लोग विदेशों से जुड़कर कार्य करना, किसी बड़े खर्चों से जुड़ के कार्य करना या किसी प्रकार से चैरिटी, एनजीओ, हॉस्पिटल्स जो कि 12वां घर दर्शाता है उनसे जुड़े हुए कार्य कर रहे हैं, उन लोगों को किसी न किसी रूप में सफलता प्राप्त होती हुई नजर आ सकती है। दूसरी तरफ गुरुदेव यहाँ पे बैठ के प्रभाव करने की कोशिश करेंगे द्वितीय भाव को, यानी कि फैमिली के अंदर की चीज़ें, आपके संचित धन, इनको कहीं ना कहीं वो जोड़ने का, बढ़ाने का, उसमें शुभता लाने का प्रयास आवश्यक रूप से करेंगे।
चौथे भाव पे भी उनकी दृष्टि है। ऐसे स्थिति में कुछ नई प्रॉपर्टी परचेज और सेल्स की स्थितियों को भी उत्पन्न कर सकते हैं। बट बात ये उठेगी, क्या सबके लिए ऐसा होगा? नहीं, सबके लिए ऐसा नहीं होगा। उन पर्टिकुलर चीज़ों के लिए आपकी ज़िंदगी में वो दशाएं दिखनी चाहिए कि आपके ऊपर उन भाव के स्वामियों की दशाएं, प्रत्यंतर दशाएं, अंतर दशाएं, उन कारक तत्वों की अंतर प्रत्यंतर दशाएं हैं, तभी जीवन में वो चीज़ होती नजर आएगी। मान लीजिए कि गुरुदेव की दशा और चंद्रमा की दशा नजर आती है तो माता का स्वास्थ्य समझेंगे। यदि मंगल का प्रभाव नजर आता है जो भूमि का कारक है तो भूमि संबंधित बात समझेंगे। शुक्र का प्रभाव नजर आता है तो वाहन संबंधित बात समझेंगे। तो इस प्रकार से दशा जो है उसको ध्यान में रखते हुए ये चीज़ें होंगी कि गुरुदेव का आशीर्वाद चौथे भाव पर भी है, 12वें भाव पर भी है और द्वितीय भाव पर भी है। तो विदेश से जुड़े हुए कार्य, संचित धन से जुड़े हुए कार्य, प्रॉपर्टी से जुड़े हुए कार्य के लिए ये 1 साल का अवधि कार्य करेगी। लेकिन जब तक राहु, केतु, शनि 3 क्रूर ग्रहों की दृष्टि में गुरुदेव हैं, वो खुद ही पीड़ित हैं, वो खुद ही कहीं परेशान हैं, तो आपको फल कैसे देंगे? इसीलिए जो पहली कंडीशन है कि अभी बेचैनी की स्थिति कम से कम जीवन के अंदर आपको सितंबर तक महसूस हो सकती है यदि आपके ऊपर गुरु की दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशाएं काम कर रही हैं। अंतरदशा खासकर। ठीक, अब चर्चा करें बाकी चीज़ों के ऊपर। तो यहाँ पे 6 नंबर लिखा हुआ दिखाई देगा या चंद्रमा 6 नंबर में लिखे हुए दिखाई देंगे, तब ये लगन आपके काम का है, कन्या लगन है आपका। ठीक, दूसरी चीज़ दशाओं में ये समझिए, शनिदेव की दशा हो, मंगल की दशा हो, सूर्यदेव की दशा हो, तो ऐसे स्थिति में आपके जीवन में अभी कुछ अड़चनें, कुछ बाधाएं नेचुरली आ रही होंगी। ऐसे स्थिति में ये गोचर और उल्टा असर करने की कोशिश कर सकता है, थोड़ा ज़्यादा सावधान हो जाइए शनि, मंगल और स्पेसिफिकली सूर्य की दशा में। पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि दशा चल भी रही है तो ग्रह के पास कितना बल है उस काम को कर पाने का, इसको समझने के लिए कोशिश की जाती है विंशोपक बल और अष्टक बल की। विंशोपक बल हर सॉफ्टवेयर नहीं देता, आप लोगों को ज़्यादातर मिलता है वो है षडबल। ठीक है, अष्टक वर्ग को आप यूज़ कर सकते हैं। अष्टक वर्ग में 4 या 4 से ज़्यादा बिंदु हों। दूसरी बात है कि 4 से कम बिंदु हो तो भी निराश होने की जरूरत नहीं है। किन भाव स्वामियों ने वहाँ पे बिंदु दिया है इसको ध्यान में रखेंगे तो ये समझ में आ जाएगा कि वहाँ पे वो शुभता या अशुभता क्या दिखाना चाह रहे होंगे। ठीक है, दूसरी चीज़ है वो है युति। युति का मतलब यह है कि आपकी जन्म कुंडली में जब ये गोचर हो रहे हैं तो गुरुदेव की दृष्टि किसी दूसरे ग्रहों के ऊपर भी पड़ रही होगी। हो ये भी सकता है कि गुरुदेव का गोचर किसी ग्रह के ऊपर से हो रहा होगा। तो जिस ग्रह के ऊपर से हो रहा होगा या जिसके ऊपर दृष्टियाँ पड़ रही होंगी उस हिसाब से उन भाव में जिनके कि वो ग्रह स्वामी हैं और उन ग्रहों के कारक तत्वों में किसी न किसी प्रकार के कुछ चेंजेस, कुछ नया होने की स्थिति पैदा होगी। ठीक है, तो युति प्रभाव सबकी अपनी अपनी कुंडलियों में इंडिविजुअल हो जाता है। किसी के लिए कोई योग 10 में बैठा होगा, किसी के लिए कोई योग 12वें भाव में बैठा होगा। यदि 12वें भाव में ग्रह बैठे हैं और गुरुदेव उन पर दृष्टि डाल रहे हैं तो वो कोशिश करा रहे हैं बहुत सारी चीज़ों को कराने की जो कि उस पर्टिकुलर ग्रह उसके भाव से जुड़ी हुई हो सकती है। अब इस गोचर को थोड़ा डेप्थ में समझने की कोशिश करते हैं तो हम देखते हैं कि शुरुआत की तारीखों में अप्रैल 22 से लेकर 20 जून 2023 तक और आने वाले भविष्य के अंदर नवंबर और फरवरी 2024 के बीच में गुरुदेव का जो गोचर होगा वह अश्विनी नक्षत्र के ऊपर से होगा। अश्विनी नक्षत्र जो हैं वो माने जाते हैं हीलियर्स। ठीक है, यानी कि कभी भी हीलिंग प्रोवाइड करना हो तो गुरुदेव एक तरफ से हीलिंग प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे, दूसरी तरफ से रिजल्ट कहाँ पे जा रहा होगा तो आपकी अपनी इंडिविजुअल कुंडली में केतु देव जहाँ मौजूद होंगे उसका फल उस तरफ चला जाएगा। मान लीजिए कि ये केतु देव 6ठे भाव में बैठे हैं, ऐसे स्थिति में हम देख रहे हैं शनि का गोचर केतु के ऊपर से और गुरुदेव का प्रभाव भी सपोज 6ठे भाव से, तो आपके कार्य क्षेत्र में कुछ बदलाव होने की स्थिति बन सकती है, कुछ नया एड ऑन हो सकता है क्योंकि 6ठा भाव नौकरी को दर्शाता है। ऐसी स्थिति में अगर थोड़ा सा शनि की दशा चल रही हो तो ज़्यादा सावधान रहिए, गुरु की दशा में भी सावधान रहिए। क्यों? क्योंकि 6ठे भाव में रोग, चोट, एक्सीडेंट की संभावनाएं भी बनती हैं। तो एक तरफ से हमें सावधानी रखनी है और दूसरी तरफ अगर हम कार्य क्षेत्र के अंदर देख रहे हैं तो वहाँ पे हमें एक बेहतरी का, हमें कॉम्पिटिशन को निकालने का, हमें जीतने का एक मौका मिल सकता है। कंडीशन वही है कि दशाएं आपकी उसके फेवर में चल रही होनी चाहिए और आयु खंड भी उस हिसाब से होना चाहिए। ऐसा ना हो कि 3 साल के बच्चे को कंपटीशन की बात लगाने, ये नहीं होगा। वहाँ पे यदि वो चीज़ है तो ये समझ लीजिए कि वहाँ पे या तो वो चीज़ उनके मामा के ऊपर असर करेगी, अन्यथा वो चीज़ संतान के ऊपर, वो छोटे से बच्चे के ऊपर रोग चोट के रूप में भी देखने को मिल सकती है। आगे का जो इसका नक्षत्र जाएगा वो जाएगा भरणी नक्षत्र। भरणी नक्षत्र रहेगा तकरीबन 20 जून से लेकर 22 नवंबर तक और वक्री गुरु की अवस्था में फरवरी से लेकर 20 अप्रैल 2024 तक। उस स्थिति में जो गुरुदेव है वो भाग्य का
और संचित धन का प्रभाव करने की कोशिश करेंगे। प्रभाव वो शुक्र के अधीन होकर करेंगे। आपकी कुंडली में शुक्र देव की स्थिति जैसी भी होगी उसके अकॉर्डिंग उसके रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। तो जो ये समय होगा 20 जून से 22 नवंबर, इस अवधि के अंदर कुछ प्रकार से भाग्य और आपके संचित धनों के ऊपर इसका प्रभाव होता हुआ नजर आएगा। नवांश कुंडली में प्लेसमेंट्स को देखिए ये समझ लीजिएगा कि फाइनल एंड रिजल्ट कहाँ जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो चीज़ें होंगी वो इन भाव से होकर जागृत होकर जो फल हैं वो नवांश के आधार पर बताएंगी। इसी तरीके से जब आखिरी गोचर होगा तो वो सूर्यदेव के नक्षत्र कृतिका से होगा, और ऐसे स्थिति में क्योंकि वो 12वें भाव के स्वामी हैं तो उस कंडीशन में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन सकता है कि आपके जीवन में खर्चों की अधिकता आ जाए। हॉस्पिटल से थोड़ा सावधान रहना है उस समय अवधि में। प्लस आपको विदेश से जुड़े हुए यदि आप कोई कार्य कर रहे हैं तो उसमें आपको जरूर किसी प्रकार से सफलताएँ देखने को मिल सकती हैं। तो इसमें ये जो फैक्टर है 20 अप्रैल 2024, यहाँ से जब ये गोचर आगे बढ़ता है वहाँ पे आपको थोड़ा ज़्यादा सतर्क सावधान रहना चाहिए अपने स्वास्थ्य के प्रति। नंबर 1 जो शुरुआती गोचर है उसमें आपको ये देखना है कि केतु देव की मौजूदगी कहाँ है, 6, 8 या 12 में है, तो थोड़ा सा सतर्क रहिए, चुनौतियाँ उत्पन्न हो सकती हैं। यदि बाकी शुभ भाव में प्लेसमेंट है तो अच्छा गोचर प्रभाव देखने को मिल जाएगा। इसी प्रकार से अगर हम बात करें शुक्र, तो उस स्थिति में आपको कहीं ना कहीं भाग्य का साथ, कहीं ना कहीं संचित धन से जुड़ी हुई कुछ बातें हो रही होंगी, कुटुंब से जुड़ी हुई बातें हो रही होंगी। लेकिन साथ ही साथ अगर शुक्र की स्थिति आपकी कुंडली में कुछ चिंताजनक बनी हुई है तो फिर उन हिस्सों में आपको चिंताएं देखने को मिल सकती हैं। जब तक गुरु राहु केतु के एक्सेस से बाहर नहीं आ जाते तब तक मन में बेचैनी, व्यापार, साझेदारी में चुनौतियों का सामना होता रह सकता है। ठीक है, स्पेसिफिकली उनके लिए जिनकी ये दशाएं चल रही हैं, क्योंकि चौथा भाव प्रॉपर्टीज़ को, जमीन जायदाद को भी दर्शा रहा है, और अष्टम भाव जो है वो ससुराल पक्ष से मिलने वाले लाभ को भी दर्शा रहा है। तो जिन लोगों के लिए कुछ लाभकारी दशाएं चल रही होंगी वहाँ पे उन्हें अचानक से पैतृक संपत्ति के रूप में भी धन अर्जित हो सकता है। कंडीशंस वही हैं। गोचर इतना शुभ अवस्था में तो नहीं कहा जाएगा, अड़चने, देरियाँ, डिलेज, चुनौतियाँ दर्शाने की कोशिश आवश्यक रूप से करेगा, लेकिन सितंबर के बाद कुछ हद तक राहत आती हुई नजर आएगी, और जो 1 साल की अवधि है उसे क्रॉस करते हैं फिर जाके एक बेहतर सिचुएशन बनती है। गुरुदेव उस राशि के अंदर, क्योंकि वो मंगल की राशि है, अग्नि तत्व की राशि है, वहाँ पे कोई दुखी अवस्था में नहीं है, लेकिन भाव प्रभाव और इस समय के जो गोचर प्रभाव है वो उसको दुखी कर रहे हैं। इसलिए जो ये स्थितियाँ बनी हुई हैं ये एक समय तक की स्थिति रहेगी, यानी कि तकरीबन पहले सितंबर तक ज़्यादा चुनौतीपूर्ण स्थिति, इसके बाद इसमें कमी आएगी और फिर आपका 2024 के अप्रैल तक की स्थिति बनी रहेगी। तो इस चीज़ को आपको यहाँ पे ध्यान रख के समझ के चलना है। इस दोनों ही हाउसेस के लॉर्ड गुरुदेव हैं, तो यदि आपको इन हाउसेस से संबंधित या मन के अंदर दुख या विवाह के अंदर चुनौती, व्यापार में चुनौती, साझेदारी में चुनौती या धन संपत्ति संपदा में किसी प्रकार की चुनौती महसूस होती है, तब आप गुरुदेव की उपासना कर सकते हैं। स्टोन्स को लेके बहुत सारे लोग पूछते हैं, बार बार कह रहा हूँ, यदि ग्रह का बल कम है, उसमें स्ट्रेंथ की कमी है और हमारे को मेडिकली उसकी ज़रूरत है, तब तो स्टोन्स की तरफ जाना ज़्यादा बेहतर है। अन्यथा समय लग सकता है, समय लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बेटर है गो विद द मंत्रास, ताकि धीरे धीरे करके हम अपने कर्म के द्वारा अपने अंदर एक जागृत ऊर्जा से चीज़ों को संभाल के आगे बढ़ा सकें। तो ये जो चीज़ थी ये थी कहीं ना कहीं 6 नंबर यानी कि कन्या लगन के लिए होने वाले प्रभाव। एरियाज बिल्कुल क्लियर रखिएगा। 4th हाउस कुछ हद तक घर के अंदर के हालात, दूसरी तरफ आपकी बचत सेविंग्स के ऊपर प्रभाव है, और जब तक ये प्रभाव है तब तक सितंबर तक बेवजह के खर्चे या परेशानियों जैसा प्रभाव है। ज़्यादा प्रभाव आपको 12th हाउस पर दिखाई दे रहा है, जो कि अगेन खर्चे दिखाता है, लेकिन अगर विदेश से जुड़े कार्य कर रहे हैं तो आपको लाभ मिलता हुआ नजर आएगा। आने वाले वक्त में हम दूसरे लग्नों के लिए भी गुरुदेव के गोचर को समझने की कोशिश करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।